नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और आप लोगों के बीच मैं लाइव आया हूं। मुद्दा जब बोलूंगा तो शायद शर्म से मेरा सर झुक जा रहा है। एक लड़की है, हिजाब पहनी हुई, स्कूटी से आती है और स्कूटी अपना जैसे ही लगाती है और स्कूल की तरफ बढ़ने वाली होती है, तब तक भगवा गमछा लेके जय श्री राम का नारा लगाते हुए सैकड़ों लड़के उस लड़की की तरफ टूट पड़ते हैं और उस लड़की को पूर्ण रूप से छेड़ने लगते हैं। वो लड़की जब छेड़ने लगते हैं तो लड़की जाती है और कुछ कदम फिर पीछे पलट के एक दो बार अल्लाहू अकबर कहती है और फिर वो लड़की तेजी से अपने स्कूल के कैंपस की तरफ बढ़ती है और वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। अब ये लड़की छेड़ने वाले लोग कौन हैं, इसे हमें जानना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। कुछ ईव टीचर्स होते हैं जो लड़की चलती है तो उसको छेड़ते हैं, उसके चरित्र के बारे में बुरा बुरा कमेंट करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उन लड़कियों का दुपट्टा तक ये लोग खींचने लगते हैं। और लड़की हिंदू मुसलमान नहीं, वो लड़की होती है, वो हिंदू भी हो सकती है। और वो लड़की आंसू बहाते हुए अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ती है। वहां टीचर्स की भी हिम्मत नहीं होती कि इन जो छेड़ने वाले बदमाश लड़के हैं इनसे कुछ बोले, नहीं तो टीचर्स की भी ये लोग कुटाई कर देते हैं। तो ये जो लड़की छेड़ने वाली मानसिकता है, जो लड़की छेड़ने इनका कार्य है, ये लोग आज तो हद पार कर दिए। ये लोग जय श्री राम का नाम इस्तेमाल किए, वो भी लड़की छेड़ने के लिए। भगवा रंग का ये दुपट्टा डाल के, और जब लड़की जा रही है तो उसको जय श्री राम के नाम से छेड़ रहे हैं। इन गधों को पता है कि जय श्री राम का नाम कितना पवित्र है। हम लोग जो 108 बार माला फेरते हैं ना, उस माला में राम 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 जपते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। जिस प्रभु श्री राम के नाम लेने से हिंदुओं का रोम रोम खड़ा हो जाता है और उन हिंदुओं के दिल में भक्ति का भाव दौड़ने लगता है, उस श्री राम के नाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहे इन संगियों की क्या बात की जाए। आज तो इन लोगों ने जय श्री राम के नाम को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि एक लड़की छेड़ने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल किया। लड़की वो भी अकेले है, लड़की अकेले जा रही है, ये लोग सैकड़ों की संख्या में है, लड़की की तरफ टूट पड़े हैं। यार, लड़की को छेड़ना क्या तुम्हारी यही सभ्यता? एक तरफ तो बोलते हो कि लड़की को चरित्रवान होना चाहिए, लड़के को चरित्रवान होना चाहिए, और दूसरी तरफ लड़की छेड़ने जैसी ओछी हरकत करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म में दोस्तों, मैं एक सच्चा हिंदू और असली हिंदू, मैं संघियों को हिंदू नहीं मानता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिंदू नहीं मानता। मैं ये भगवा गमछा लेके जय श्री राम नाम लेके लड़की छेड़ने वाले को मैं हिंदू नहीं मानता। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद को हिंदू नहीं मानता। इन सबको मैं हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के नाम को सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नकाब पहन के लड़की, हिजाब पहन के लड़की स्कूटर से उतरी, वो सीधे कॉलेज को जा रही थी। इसमें इन लोगों को क्या राम का नाम लेकर उसको छेड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू धर्म दोस्तों सिखाता है, यत नारी पूजयन्ते तत् देवता रमणते। कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं, और जहां देवता भ्रमण करते हैं वहां खुशहाली रहती है। मतलब किसी परिवार में अगर नारी को सम्मान किया जाए, किसी परिवार में अगर नारी शक्ति की पूजा की जाए, किसी परिवार में अपने बेटी और अपने बीवी और अपने माँ को बहुत सम्मान दिया जाए, तो परिवार में देवता रमणते हैं और वो परिवार बहुत ही सुखमय परिवार होता है। हिंदू धर्म नारियों के सम्मान में यहाँ तक की बात कहता है। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि हिजाब में पहनी हुई लड़की को छेड़ो, जय श्री राम का नाम लेके छेड़ो। ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म में नवरात्रि होती है, नवरात्रियों में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है और लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। लड़कियों को यहाँ पे हमारे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, जितनी भी देवियों को उठा ले वो सारी नारी शक्ति के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। ये है हिंदू धर्म में नारियों का स्थान। और एक चंद गद्दार, मक्कार, नकली और दंगाई हिंदू भगवा गमछा पहन के एक हिजाब में लड़की है, एक लड़की को ये सैकड़ों हजारों के तादाद में
जय श्री राम का नाम लेके उसको छेड़ रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं। इनकी तो बस चले तो ये उसका वहीं पे उसका हाथ पकड़ ले, उसका दुपट्टा खींच दे। ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। लोग इतने नीच हैं। आरएसएस में क्या बोला जाता है? शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो। आपको पता है शादी नहीं करने वाले को क्या कहा जाता है? रड़ुआ कहा जाता है। और एक शादी बिना शादी का लड़का अगर आपके द्वार पे बैठता है तो बैठने नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं उनकी नीयत खराब होगी, वो घर के लड़कियों पे ही नजर मारने लगेगा। तो ये लोग शादी न करो का पाठ पढ़ाते हैं और उसी का परिणाम है कि ये लोग लड़की में इतना ये लोग लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं कि लड़की का दुपट्टा पकड़ के खींचना, हुटिंग करना, ये तो इतना पागलपंती में चले गए कि प्रभु श्री राम तक का नाम जो है लड़की छेड़ने में ये लोग इस्तेमाल कर दिए। इस बात को जब मैं कहता हूं तो मेरा मस्तिष्क जो है शर्म से झुक जाता है। अब आइए ये सारा झगड़ा और झमेला हुआ क्यों? हिजाब को लेके हुआ है कि लड़कियां हिजाब जो है पहन के नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो स्कूल में पहले तो हुआ एंट्री नहीं मिलेगा। जबकि आप बताइए, मैं एक तिलक किया हूं, क्या तिलक करने पे हिंदू लड़कों को स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है कि ये तिलक मिटा दिया जाता है? नहीं मिटाया जाता। उनके धार्मिक आस्था को सम्मानित किया जाता है। उनको स्कूल ड्रेस में अगर वो तिलक किए हैं फिर भी उनको क्लासरूम में आने दिया जाता है। अगर कोई सिख पगड़ी लगा के स्कूल में आता है तो कभी आपने सुना है टीचर को कि उसको बोले कि गेट आउट, तुम सिख हो, पगड़ी क्यों लगाए हो, पगड़ी लगा के तुम स्कूल नहीं आ सकते, पगड़ी स्कूल का ड्रेस नहीं है? कभी ये बातें सिख के प्रति सुना है? नहीं सुना है। तो जब आप इस देश में हिंदुओं के धार्मिक आस्था का सम्मान कर रहे हो, जब इस देश में सिखों के धार्मिक आस्था का सम्मान कर रहे हो, तो हिजाब भी तो लड़कियां सर में पहनती हैं, कान ढकती हैं, तो उनके आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये तो सीधी बात हो गई। 70 साल से जो लड़कियां हिजाब पहन के जिस स्कूल में आती रही हैं, अचानक उस स्कूल में हिजाब इतना बुरा क्यों लगने लगा? इसलिए बुरा लगने लगा दोस्तों क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है और अगले साल चुनाव है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा है और उसी में हिजाब इसको एक एंगल मिल गया है। बात केवल कर्नाटका की ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारी जगह, गुजरात, इतने जगह चुनाव है। अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अगर हार गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक मोदी जी नहीं रहेंगे। 2024 में मोदी जी की भी विदाई तय हो जाएगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में, चाहे दंगे करने पड़े, चाहे कत्लेआम मचाना पड़े, चाहे लड़कियों के गांव लड़कियों का रेप करना पड़े, चाहे लड़कियों का जो है सुल्ली बाई बुल्ली बाई डील के नाम पे उनकी रेट लगाया जाए, वैसा घटिया कार्य करना पड़े, चाहे लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल के अंदर न आने दिया जाए, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी क्योंकि इसी हिंदू मुस्लिम से इन राजनेताओं का सत्ता चलता है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। कोई हिजाब पहन के स्कूल आए तो हिंदू भी सम्मान करेंगे, लेकिन ये राजनेता जो है हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का गला कटे, कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे और तब इनका जो है वोट बैंक हिंदुओं का पोलराइज हो और तब ये जो है सत्ता का सुख भोगते रहें। और उसके लिए शर्म आनी चाहिए हमारे देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को। इन लोगों को भी बयान जारी करना चाहिए और ऐसी चीजों की निंदा करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, जो लड़की को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, इव टीजिंग के मामले में इनको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए, तब जाके इनकी बुद्धि खुलेगी। श्री राम।